प्रताप क्लासेस दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 1 दिसंबर 2022 और 1 दिसंबर 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। और आज 1 दिसंबर का बीएसएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो आपको पता है 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ की स्थापना की गई। इसी के उपलक्ष्य पर 1 दिसंबर को बीएसएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसके साथ साथ ही 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस भी मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है 1 दिसंबर को। तो आज टुडे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। वीडियो लाइक और शेयर करते रहना। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाकर भी इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। किस केंद्रीय मंत्री को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वो है डॉक्टर संजीव कुमार बालियान। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैनिक अभ्यास हरी माऊ शक्ति 2022 शुरू हुआ? तो भारत और मलेशिया के बीच में। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच युद्ध खेल अष्ट्रा हिंद 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास किस राज्य में शुरू हुआ? ये वो है राजस्थान के अंदर। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ये बनी है पीटी उषा। और किस टीम के खिलाड़ी बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ ने एक ओवर में 7 छक्के लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया? ये है महाराष्ट्र के। और लैंगिक हिंसा के खिलाफ केंद्र सरकार ने नई चेतना अभियान शुरू किया। इसकी शुरुआत करेंगे गिरिराज से हैं। और पिछले 8 वर्षों में भारत के दुग्ध उत्पादन में कितने मीट्रिक टन की भारी वृद्धि दर्ज की गई? ये की गई है 83 मीट्रिक टन। और किस देश की फिल्म आगंतुक ने गोवा में IFFI के फिल्म बाजार खंड में प्रसाद DI पुरस्कार जीता? ये है बांग्लादेश की। तो मैंने कल भी आपको क्विज इसकी डाल दी और PDF भी मैंने टेलीग्राम पे डाल देता हूँ। तो लगातार आपको ये जो है रिवाइज आपको मिलता रहेगा, क्विज आपको टेलीग्राम पर मिलती रहेगी। और कल शाम मैंने आपको पता है जो है नवंबर महीने का मंथ है वो कंप्लीट हो चुका है और उसका पूरा निचोड़ मैंने कल शाम को आपको वीडियो दे दिया है। कम से कम उसमें 125 क्वेश्चन मैंने दे दिए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उस क्लास को आप ज़रूर देखिए, आगे आने वाली CET के एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित है। तो 35 मिनट की मेरी वो क्लास है, फटाफट उसको आप देखना और रिवाइज कर सकते हो। तो एक बार सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन, वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का 7वां संस्करण 29 नवंबर से किस शहर में इसका आयोजन किया जाएगा? तो वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का 7वां संस्करण 29 नवंबर से किस शहर में इसका आयोजन किया जाएगा? नई दिल्ली के अंदर। किस शहर में? नई दिल्ली में। देखो 7वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में 29 नवंबर से 1 दिसंबर 2022 तक हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया जाएगा। शिखर सम्मेलन जो भू प्रौद्योगिकी पर केंद्रित है और विदेश मंत्रालय और कार्नेगी इंडिया द्वारा सह मेजबानी इसकी की जाएगी। और विदेश मंत्री हैं अपने S जयशंकर शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में भाग लेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। जो इसका आयोजन है वो 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक 2022 इसका आयोजन है वो नई दिल्ली के अंदर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस शहर में अग्निकुल कॉस्मोस ने भारत का पहला निजी लॉन्च पैड स्थापित किया है? किस शहर में अग्निकुल कॉस्मोस ने भारत का पहला निजी लॉन्च पैड स्थापित किया? ये किया है श्रीहरिकोटा में। कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा में। देखो श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDASC में इसरो परिसर के भीतर भारत का पहला निजी लॉन्च पैड और मिशन नियंत्रण केंद्र स्थापित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। और इस सुविधा का उद्घाटन 25 नवंबर 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष हैं और अंतरिक्ष विभाग के सचिव डॉक्टर S सोमनाथ के द्वारा किया गया था। ये इसरो के प्रमुख जो अध्यक्ष हैं S सोमनाथ, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया 25 नवंबर को। कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा के अंदर। तीसरा क्वेश्चन,
किस शहर की बायोटेक्नोलॉजी कंपनी भारत बायोटेक ने दुनिया की पहली नेजल कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च की है? तो ये कुछ दिन पहले भी मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया था। तो अभी इस वैक्सीन को लॉन्च किया जा चुका है। तो ये है हैदराबाद की, कौन सी कंपनी में? हैदराबाद में। देखो, हैदराबाद की बायोटेक्नोलॉजीज कंपनी भारत बायोटेक ने दुनिया की पहली नेजल कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च की जा चुकी है। सोमवार शाम को भारत बायोटेक द्वारा किए गए एक ट्वीट के अनुसार, इसका याद रखना, ये नाम INCOVACC को हाल ही में आपातकालीन स्थिति में प्रतिबंधित उपयोग के तहत 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बूस्टर खुराक के लिए मंजूरी मिली है। ये आपको ध्यान रखना है, बूस्टर खुराक के लिए इसको मंजूरी मिल चुकी है। 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए ये जो वैक्सीन दी जाएगी, कौन सी है? बायोटेक ने दुनिया की पहली नेजल कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च कर दी है। चौथा क्वेश्चन देखो, किस शहर ने सोलर प्लांट के लिए भारत के पहले रिटेल म्यूनिसिपल ग्रीन बॉन्ड की योजना बनाई है? तो ये बनाई है इंदौर शहर में। कहाँ पर है? इंदौर शहर में सोलर प्लांट के लिए भारत के पहले रिटेल म्यूनिसिपल ग्रीन बॉन्ड की योजना बनाई गई है। देखो, पूरी डिटेल। इंदौर एक मजबूत पर्यावरण रिकॉर्ड के साथ देश का पहला स्थानीय सरकार बॉन्ड जारी करने की योजना बना रहा है। इंदौर स्मार्ट सिटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं दिव्यांग सिंह के अनुसार इंदौर नगर निगम अगले महीने 10 साल की बॉन्ड बिक्री के माध्यम से 2.6 अरब रुपए यानी कि $31.8 मिलियन जुटाने की योजना बना रहा है। कौन सा शहर है? इंदौर शहर है। ये आपको याद रखना है, स्थानीय सरकार बॉन्ड जारी करने की योजना बनाई जा रही है। 5 नंबर देखो, किस शहर में स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय ने यूनेस्को पुरस्कार जीता है? तो ये कहाँ पर स्थित है? ये है मुंबई के अंदर। यहाँ पर है छत्रपति शिवाजी महाराज जो वास्तु संग्रहालय है, वो मुंबई के अंदर स्थित है और इसने अभी यूनेस्को पुरस्कार जीता है। देखो, मुंबई में 100 साल पुराने छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय के जीर्णोद्वार को यूनेस्को की ओर से उत्कृष्ट पुरस्कार से नवाजा गया है। मुंबई के संग्रहालय को सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड से नवाजा गया है। ये आपको याद रखना है, यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड से इनको नवाजा गया। किसको? छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय को यूनेस्को की ओर से उत्कृष्ट पुरस्कार नवाजा गया है। छठा क्वेश्चन है, मरियम वेबस्टर ने वर्ष 2022 के लिए किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? मरियम वेबस्टर ने वर्ष 2022 के लिए किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित कर दिया? और वो है गैस लाइटिंग। कौन सा शब्द है ये? गैस लाइटिंग। बस आपको इतना ही याद रखना है कि दुनिया के जाने माने प्रकाशक हैं मरियम वेबस्टर ने वर्ष 2022 के लिए एक शब्द है गैस लाइटिंग को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। और गैस लाइटिंग का अर्थ क्या है? किसी के साथ मनोवैज्ञानिक स्तर पर लंबे समय तक खेलने से इसका अर्थ है। बस ये आपको इतना याद रखना है कि 2022 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर शब्द किसको चुना गया? गैस लाइटिंग को चुना गया है। 7 नंबर क्वेश्चन है, हाल में किसने विज्ञान भवन में शिल्प गुरु और राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए? ये किए हमारे उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ के द्वारा। किसके द्वारा? जगदीप धनखड़ है हमारे उपराष्ट्रपति। इनके द्वारा विज्ञान भवन है दिल्ली के अंदर, वहाँ पर शिल्प गुरु और राष्ट्रीय पुरस्कार इन्होंने प्रदान किए हैं। बस आपको इतना याद ही रखना है कि जगदीप धनखड़ ने हमारे हस्तशिल्प, हमारी जीवन विरासत है, उन्होंने ये पुरस्कार प्रदान किए हैं। आपको इतना ही याद रखना है। 8 नंबर देखो, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गया व बोध गया में गंगा जल आपूर्ति योजना का शुभारंभ किया है? तो ये किया है बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। उन्होंने गया व बोध गया में गंगा जलापूर्ति योजना का शुभारंभ किया है। देखो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गया व बोध गया में गंगा जलापूर्ति योजना का शुभारंभ किया। इस क्रम में गया शहर के रामसागर तालाब के पास दोपहर में प्याऊ से गंगा जल इन्होंने पिया और गया शहर की 10,000 आबादी को गंगा जल मिलने लगा है। तो उन्होंने क्या है, गंगा जलापूर्ति योजना का उन्होंने शुभारंभ किया गया है। 9 नंबर देखो, किस ईरानी फिल्म ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वें संस्करण में
ICFT यूनेस्को गांधी पदक जीता है। ये जीता है ईरानी फिल्म है नारगेसी। कौन सी फिल्म है? ये ईरानी फिल्म है नारगेसी। उन्होंने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वें संस्करण में ICFT यूनेस्को गांधी पदक जीता है। देखो पूरी डिटेल। ईरानी फिल्म नारगेसी ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वें संस्करण में ICFT यूनेस्को गांधी पदक जीता, जो एक ऐसी फिल्म के लिए इनको ये दिया गया है जो महात्मा गांधी के शांति, सहिष्णुता और अहिंसा के आदर्शों को दर्शाती है। और इस फिल्म का निर्देशक है पायम अस्कंदरी ने किया है। कौन इस फिल्म का निर्देशन किसने किया? पायम अस्कंदरी ने इसकी किया। ईरानी फिल्म का आपको नाम याद रखना है नारगेसी, और इसको यूनेस्को गांधी पदक इसने जीता है। 10 नंबर देखो, नीति आयोग ने कब तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने के लिए कार्बन कैप्चर पर अध्ययन रिपोर्ट जारी की है? ये की है 2070 तक। कब तक है? नीति आयोग के द्वारा 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने के लिए कार्बन कैप्चर पर अध्ययन रिपोर्ट जारी की है। देखो पूरी डिटेल इसकी याद रखनी है आपको। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया नीति आयोग ने 29 नवंबर 2022 को कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड इट्स डिप्लॉयमेंट मैकेनिज्म इन इंडिया शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। और इस रिपोर्ट में 2070 तक भारत के शुद्ध शून्य लक्ष्य को पूरा करने के लिए उत्सर्जन में कमी की रणनीति के रूप में कार्बन कैप्चर उपयोग और भंडारण की क्षमता की पड़ताल करती है। इसका सन आपको याद रखना है। शुद्ध शून्य कार्बन के लिए क्या 2070 तक इन्होंने लक्ष्य रखा है। 11 नंबर देखो, दुनिया का सबसे बड़ा एक्टिव ज्वालामुखी मोनोलोवा 40 सालों में पहली बार फटा। यह किस देश में स्थित है? ये बहुत बड़ी बात है कि दुनिया का सबसे बड़ा एक्टिव ज्वालामुखी है मोनोलोवा, और ये 40 साल में पहली बार फट चुका है। और ये स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर। कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। देखो दुनिया का सबसे बड़ा एक्टिव ज्वालामुखी मोनोलोवा हवाई। कहाँ पर है? हवाई है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका की एक जगह है हवाई, वहाँ पर ये फट चुका है। और मोनोलोवा दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है जो 40 सालों में पहली बार फटा है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है इसका, थोड़ा सा ध्यान रखना है इसका कि ज्वालामुखी मोनोलोवा है वो कहाँ पर है? कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका की एक जगह है हवाई, वहाँ पर ये फटा है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। अब देखो पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? 5 वर्ल्ड कप में स्कोर करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी रोनाल्डो का संबंध किस देश से है? ये है पुर्तगाल से। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब देखो आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू, भारतीय नौसेना के द्वारा तीसरा बड़ा सर्वेक्षण पोत इक्सक किस शहर में लॉन्च किया गया? विशाखापट्टनम, बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अब देखो हमारी यस्टरडे क्या थी? महावीर स्वामी का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ? ये हुआ था काश्यप्य में। और महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? पावापुरी के अंदर। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था? तो वर्धमान। और बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था? घोड़ा। और ये क्वेश्चन पिछली बार जो 2021 में रीट का एग्जाम हुआ उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो वर्तमान था। इन 5 क्वेश्चनों के बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब देते हैं। और अब देखो आपके लिए नेक्स्ट डोज, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? और अशोक के शिलालेख किस भाषा में है? सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है वो है मौर्य साम्राज्य से सबसे ज़्यादा एग्जाम में, अगर हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो सबसे ज़्यादा मौर्य साम्राज्य का टॉपिक है, उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपके 5 क्वेश्चनों के शानदार तरीके से आपको जवाब देने हैं। और जाते जाते सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। और जिस विद्यार्थी ने अब तक हमारी PDF नहीं ली है, आपको जनवरी से लेकर अभी नवंबर की भी तैयार हो जाएगी, तो नवंबर 2022 तक आपको PDF मिल जाएगी पूरे तथ्य के साथ। उसके लिए आपको 8239355343 ये मेरा नंबर है। इस नंबर पे आपको पेटीएम फ़ोनपे की सुविधा है। 50 रुपये आपको पे करने हैं और इसको आपको PDF मिल जाएगी जो आगे CET के लिए आपके लिए रामबाण साबित होगी। और आप व्हाट्सएप के माध्यम से ये PDF आप प्राप्त कर सकते हो।
तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। निरंतर आपको मेरी क्लास मिलती रहेगी और कल शाम मैंने वो पूरे नवंबर महीने का निचोड़ आपके सामने वीडियो मैंने दे दिया, उसको आप देखना न भूलें, उसको आप ज़रूर देखें। तो सारे विद्यार्थियों को राम राम, धन्यवाद, जय हिंद।